आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि माइक्रोब्स की सहायता से हम कैसे केमिकल्स के द्वारा होने वाले एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो देखिए, जो हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है केमिकल से, उसकी वजह से अगर हम उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं और माइक्रोब्स का यूज करते हैं, तो उससे हम बोलते हैं बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन का मतलब होता है हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से किसी चीज की रेमेडी करें। रेमेडी मतलब किसी का हम यहाँ पर उपचार करें। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कुछ। मान लीजिए बीटी का एग्जाम्पल लेते हैं। बीटी क्या है हमारा? बैसिलस थुरिंजिएंसिस। बैसिलस थुरिंजिएंसिस इसका जो हमारा बैसिलस थुरिंजिएंसिस का हमारा एक प्रोटीन बनता है, यानी कि इसमें हमारा एक ऐसा क्रिस्टल प्रोटीन बनता है, क्रिस्टल प्रोटीन जो कि एल्कलाइन कंडीशंस में ही सोल्यूबलाइज होकर अपना इफेक्ट शो करता है। तो हमने क्या करा, इसके जीन को यानी कि बीटी जीन को हमने इंट्रोड्यूस करा हमारे प्लांट्स में। अब ये प्लांट्स भी इस प्रोटीन को बनाएंगे। फिर जब इन पर हमारा फीड करेगा इंसेक्ट, तो इंसेक्ट की जो गट होती है, यानी कि जो उसका पेट का रीजन है, जो उसका स्टमक है, इंटेस्टाइन्स है, वो सारा एल्कलाइन इन नेचर होता है। गट एल्कलाइन होता है तो क्या होगा, ये हमारा सोल्यूबलाइज कर जाएगा। सोल्यूबलाइज होने के बाद क्या होगा, हमारा ये एक्टिवेट हो जाएगा प्रोटीन, और इससे क्या होगा, उसके गट में हो जाएंगे पोर्स, और इस पोर्स की वजह से हो जाएगी उसकी डेथ। तो आपने देखा कि कैसे हमने एक माइक्रोब यानी कि बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया से हमने एक इंसेक्ट को कंट्रोल करा उसके। तो इस वजह से हमारा जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हम यूज कर रहे थे, केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे थे, उसकी कॉस्ट हो कम, यानी कि हमने यहाँ पर ना ही इन्हें यूज करा ना ही इसे अप्लाई करा। इससे क्या होता है, एक तो हमारा मॉनेटरी लॉस होता है, यानी कि जो हमारे फार्मर्स की इकोनॉमी है, इकोनॉमी को लॉस पड़ता है। उनके जो उन्हें क्योंकि रेंट उनको काफी ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, उन्हें काफी ज्यादा लोन लेना पड़ता है इन फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड को खरीदने के लिए। और दूसरा, ये पेस्टिसाइड्स हमारा इकोलॉजिकल हार्म भी करती हैं। इकोलॉजिकल हार्म का मतलब यहाँ पर हमारा अगर ये पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड हमारे वाटर बॉडीज में जाता है तो ये उन्हें पॉइजन कर सकता है, या फिर उसमें न्यूट्रिशन लेवल ज़्यादा इंक्रीज कर देगा, तो इससे यूट्रोफिकेशन हो जाएगी, जिससे कि एल्गल ब्लूम आ जाता है। और इस वजह से हमारे जो मरीन एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, जो हमारे एक्वेटिक एनिमल प्लांट हैं, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंचता है। तो हमने इसकी कॉस्ट को कट कर दिया, और इसकी वजह से जो इकोलॉजिकल कॉस्ट पड़ रही है, यानी कि जो हमारा डिग्रेडेशन हो रहा है एनवायरनमेंट का केमिकल्स के द्वारा, उसको भी हम कम कर पा रहे हैं इस बैक्टीरिया की वजह से। एक और एग्जांपल की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो हम बात कर लेते हैं स्यूडोमोनास प्यूटिडा की। स्यूडोमोनास प्यूटिडा जो है, ये हमारा एक बायो इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसको हमने स्पेशली प्रिपेयर करा है हमारे हाइड्रोकार्बन्स को डाइजेस्ट करने के लिए। हाइड्रोकार्बन डाइजेशन, तो ये क्या करता है, बेसिकली हमारे जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी कि जो ऑयल स्पिल्स हो जाती हैं, हमारे ऑयल स्पिल्स क्या होते हैं आपको पता है, जो हमारी ये तेल होता है, पेट्रोल होता है, ये सारा का सारा क्रूड ऑयल के फॉर्म में कंट्रीज को एक्सपोर्ट करा जाता है सी के सहारे, यानी कि ये शिप के थ्रू जाता है कई सारी कंट्रीज में। अब क्या होता है, कभी कभार इसमें लीकेज होने की वजह से ये जो तेल है ये निकल आता है और पूरी वाटर बॉडीज में फैल जाता है। तो ये क्या करेगा, एक ऐसी लेयर बना देगा उसके ऊपर, जिससे कि ऑक्सीजन या एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से हमारी काफ़ी ज़्यादा जो भी प्लांट्स हैं या फिर जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उस वाटर बॉडी में रहने वाले, उनको हार्म पहुंचता है। तो इसी वजह से इसको रोकने के लिए हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं, जो कि आनंद मोहन चक्रवर्ती हैं, आनंद मोहन चक्रवर्ती, और इनकी वजह से ही ये हमारा बना था सुडोमोनास प्यूटिडा, इन्होंने जेनेटिकली इंजीनियर करा। तो अब हमने क्या करा, इस सुपर बग बोल देते हैं हम इसे, सुपर बग, और इस सुपर बग को हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं इन हाइड्रोकार्बन, यानी कि जो पेट्रोल फैला हुआ है हमारे ओशन बॉडी पे, उसको डाइजेस्ट करके सिंपलर मॉलिक्यूल्स में बदलने के लिए। तो इससे क्या हुआ, हमारा पोल्यूशन कम हो गया। तो ऐसे हमने बायोरेमिडिएशन का एक एग्जाम्पल देख लिया। बाकी जो हम देखते हैं, हम यहाँ पर न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस यूज करते हैं, जो कि बैकुलो वायरस की श्रेणी में आता है, और इनकी वजह से क्या होता है, हम
होस्ट स्पेसिफिक, यानी कि जो हम स्पेसिफिक ऐसे वायरस तैयार कर सकते हैं जो कि हमारे किसी एक पॉइंट पर अटैक करें, यानी कि कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है उसको हम अपना अटैकिंग पॉइंट बना लेते हैं और उसी को ये अफेक्ट करेगा, ये किसी और ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट नहीं करेगा। तो हम ऐसे स्पेसिफिक वायरस भी बना सकते हैं। बाकी हम यहाँ पर ट्राइकोडर्मा को भी यूज़ करते हैं। तो ट्राइकोडर्मा बेसिकली एक फंजाई है जिससे कि कई सारे सॉइल बॉर्न पैथोजेंस को हम किल कर सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी हमारा एक बायो रेमेडिएशन का एक मेथड हो जाता है, क्योंकि इसकी वजह से बेसिकली हमारा पेस्टिसाइड का यूसेज कम हो रहा है। तो यहाँ पर हम कैसे अपने केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम कर रहे हैं, हर्बिसाइड, वीडिसाइड, इन सब का कम यूज़ करने की वजह से हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को बचा सकते हैं जो कि केमिकल से हो जाता। तो हमारा आंसर ये हुआ। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।